विकास के नाम पर मीरापुर विधानसभा सीट को आज तक क्या मिला? रोड के गड्ढे और बच्चों को ग्राउंड की ना सुविधा और जी झूठे वादे। यो हमारा भाई है, देखो 4 साल हो लिए भर्ती रेस मारते भाई, और अभी लोग कहीं नंबर नहीं पड़ा, और हम भी ऐसे ही हो रहे जी। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे फ़िलहाल बेरोज़गारी, और यहाँ पे हम फील्ड पे रेस मारने आते हैं, एक तो अच्छा फील्ड नहीं है यहाँ पे। जी राशन पे लोग वोट दे रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे, सब बंदे हो रहे हैं, राशन चाहिए बस सबको फ्री। राशन देखते हैं पढ़ने वालों का करियर खराब हो रहा है, उन्हें क्या चाहिए? राशन पे सब ये राशन लिया मोदी जी को वोट। पहली बार जिताया था इन्हें, उसी दिन खुल गई थी। ये रोजगार के तो है नहीं, और ये हमें कट्टन लग रही है सारे के सारे। खुद ही पानी गेरो, खुद ही रेस मारो, खुद ही अपने घर चले जाओ, खुद ही फावला लाओ, अपना साफ़ करो, पानी के टैंकर लाओ, उनसे पानी गेरो। यहाँ पे किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। किसानों के क्या हालचाल है? उन्हें तो बिल्कुल डुबा रखा किसानों को, तो उन्होंने ये तो कहते हैं आय दोगुनी कर दी हमने किसानों की। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब फ्रॉड है। रोजगार किस चीज़ से लगा लो? 2019 में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, आज 24 चल रहा। अब ये यूपी पुलिस की दोबारा वैकेंसी आई है, इसमें एग्ज़ाम लीक हो गया, अब ये दोबारा ही एग्ज़ाम दोबारा कराया, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो नौकरी भी है, बस रेस ही मार रहे हैं। बजी रेस ही मार रहे हैं बिल्लो, तो हमें कोई ढंग दिख नहीं रहे नौकरी के। भरोसा तो सब पे करते हुए आ रहे हैं, अब तक हमारे साथ गलत ही होता हुआ रहा है। कभी इस पे भरोसा कर लो, कभी उस पे भरोसा कर लो, कोई काम तो कर नहीं रहा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। देखिए, अभी यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। जो चुनाव की सीटों के जो परिणाम आए वो भी आपने देखे होंगे। 7 सीटों पर जो है भाजपा और आरएलडी का गठबंधन जीत गया। वहीं दूसरी तरफ 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत पाई है। इन 9 विधानसभा सीटों में सबसे चर्चित जो सीट थी वो मीरापुर विधानसभा सीट थी। मीरापुर विधानसभा सीट जो है आरएलडी के खाते में थी, और आरएलडी जो विधायक बनी है वो मिथिलेश पाल बनी है। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम युवा मौजूद हैं। हालांकि आरएलडी के खाते में सीट तो गई है, विधायक तो बन गए, लेकिन जो विधानसभा की मूलभूत समस्या है, जो युवाओं की जो समस्या ये शुरुआत से, क्या आज तक किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी नेता ने उस समस्या पर यहाँ पर ध्यान दिया नहीं दिया? और यहाँ के क्षेत्र की जो मूलभूत एक समस्या की अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो मुद्दा है पलायन का। पलायन का मुद्दा कैसा है? जितने भी युवा हैं, अगर कोई किसी युवा की सरकारी नौकरी नहीं लगती है, युवा कहीं से भी पढ़ाई करके अगर उसको नौकरी करनी है तो उसको दिल्ली एनसीआर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं भी आपको फैक्ट्री, कहीं भी कोई बड़ा रोजगार नहीं देखने को मिलता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कुणाल वर्मा है। कुणाल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप खुद युवा हैं, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे फ़िलहाल बेरोज़गारी, और यहाँ पे हम फील्ड पे रेस मारने आते हैं, एक तो अच्छा फील्ड नहीं है यहाँ पे, और समस्या यहाँ पे रोड की भी है, और समस्या यहाँ पे स्कूल की है। यहाँ पे एक स्कूल का फील्ड है, यहाँ पे सब रेस मार रहे हैं, कोई ऐसा प्राइवेट फील्ड नहीं है जहाँ पे कोई भी बच्चा तैयारी कर सका हुआ है। और फील्ड की हालत आप देख लो, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं है यहाँ पे। ये सर, ये अगर इसकी हालत भी जो है शायद ये मेंटेन है, ये भी सारे युवाओं ने किया होगा थोड़ा बहुत मेंटेन जो किया हुआ है। ये भी हमने सब खुद नहीं करा है, और यहाँ पे पानी के टैंकर वगैरह लगते हैं, इसकी मरम्मत कराते हैं, खुद ही फावले से ही करना पड़ता है। वो सब कुछ यहाँ पे पानी गिरते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ़ करते हैं, खुद ही देख रेख करना पड़ता है इसका। यहाँ पे कोई सहायता नहीं मिल रही, पानी की कोई अच्छी सुविधा नहीं है, कोई लाइट की सुविधा नहीं है, कुछ ही सुविधा नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे देश में एक बात चलती है कि हमारा जो देश है, हमारे देश में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या है, लेकिन युवा तो हैं, लेकिन युवा को क्या मूलभूत सुविधाएं सरकार, विधायक, सांसद, नेता कुछ दे भी पा रहे हैं? सिर्फ युवा बस एक भीड़ की तरह से जुट रहे हैं बस? युवा तो सिर्फ भीड़ की तरह से जुट रहे हैं, और अभी तक तो यहाँ पे कोई फ़ायदा हुआ नहीं, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, और कोई है ही नहीं यहाँ पे। मतलब फील्ड पे हम क्या करें? यहाँ के आते हैं यहाँ पे धूल, खुद ही पानी गेरो, खुद ही रेस मारो, खुद ही अपने घर चले जाओ, खुद ही फावला लाओ, अपना साफ़ करो, पानी के टैंकर लाओ, उनसे पानी गेरो। यहाँ पे किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अभी तक। आप मुझे एक बात बताइए, चुनाव होते हैं, जब चुनाव की बात आती है, जितने भी नेता, मैं विधायक की बात करूँ, सांसद की बात करूँ, तो आपसे कुछ बातचीत भी होती है भाई किस मुद्दे पर वोट देंगे, या आप अपनी शिकायत भी लेके जाते हैं कभी किसी नेता के पास? शिकायत लेके गए थे, एक तो यहाँ पे माननीय सांसद जी से बात करी थी, और जो मिथिलेश पाल जी, इनके सामने ये रखा गया था कि वे कह गए थे कि यहाँ पे कि हम कराएंगे, और चंद्र सिंह चौहान के विधायक रहे थे, ये भी वादा करके चले गए थे कि यहाँ पे हम करेंगे। बनने के बाद सांसद बन गए, सांसद बन गए, उसके बाद भी यहाँ पे वे देख के गए थे कि यहाँ पे लाइट लगवा देंगे, पानी की अच्छी व्यवस्था करा देंगे, एक पानी का टैंकर वो भी करवा देंगे यहाँ पे सुविधा, पर अभी तक कुछ नहीं हुई। विधायक रह लिए, सांसद रह लिए, अब सांसद हैं, अब मिथिलेश पाल जी बने, वे वादा करके गई हैं कि यहाँ पे कराएंगे कुछ, अब बनी है, वे आई हैं चुन के, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो उम्मीद है, या जैसे चलता आ रहा है जो मीरापुर विधानसभा की जो चली आ रही है? देखिए, मैं खुद इस विधानसभा का रहने वाला, इस विधानसभा की बात करूँ, मेरे ख्याल से आसपास के क्षेत्र में सबसे पिछड़ी भी विधानसभा विकास के मामले में ये। हाँ जी, मीरापुर विधानसभा सबसे पिछड़ी है, और यहाँ को डिग्री कॉलेज मिलेगा ना, आपको खेल का मैदान मिलेगा, ना ही आपको यहाँ को रोजगार मिलेगा। पलायन का मुद्दा क्या सीन है? पलायन के मुद्दे का प्लान तो ये आप इस चीज़ से लगा लो कि इस चीज़ का मान लो, अब हम युवा हैं, हम किस चीज़ की डिमांड करेंगे? हम अपने रोज़गार की बात करेंगे कि हमें अच्छा रोज़गार मिल जा, रोज़गार के बाद हम कहेंगे शिक्षा की बात करेंगे कि हमें अच्छी शिक्षा मिल जा, शिक्षा के बाद हम कहेंगे स्वास्थ्य की बात करेंगे, हमें अच्छा स्वास्थ्य मिल जा। हमारे 3 ही मुद्दे हैं, इसके अलावा हम कोई बात है कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं,
है ही नहीं कुछ। उम्मीद है सरकारों से कि कुछ बदलाव होगा? उम्मीद तो 8 साल से कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ मिल नहीं रहा। 8 साल हो गए, 27 तक और देख रहे हैं, वरना फिर और बतावेंगे, फिर उम्मीद है नहीं है। वैसे ये जो वादे करते हैं युवाओं से, कहते हैं कि हमने युवाओं को इतनी रोजगार लगवा दिया, इतनी नौकरियां दे दी हैं, कुछ है भी हवाबाजी चल रही है बस सब सरकारों की? आप रोजगार किस चीज़ से लगा लो, 2019 में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, आज 24 चल रहा, अब ये यूपी पुलिस की दोबारा वैकेंसी आई है, इसमें एग्जाम लीक हो गया, अब ये दोबारा ही एग्जाम दोबारा कराया, अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मिथिलेश पाल से उम्मीद है वैसे कुछ? मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, या सिर्फ बस कर ही सकते हैं भरोसा? भरोसा तो सब पे करते हुए आ रहे हैं, अब तक हमारे साथ गलत ही होता हुआ रहा है, कभी इस पे भरोसा कर लो, कभी उस पे भरोसा कर लो, कोई काम तो कर नहीं रहा। आपका क्या नाम है भाई? शेखर। शेखर भाई, आप खुद युवा हैं, आप तो देख रहा हूँ रेस वेस लगा रहे हैं। कभी कभी जब इस विधानसभा सीट की बात आती है, जैसे मैं अभी इस क्षेत्र की बात करूं, पहले 2022 के समय में देखता था कि अक्सर मुझे युवा जो है सड़कों पर रेस लगाते हुए मिल जाते, लेकिन आज की जो बात है, आज का युवा गायब कहाँ है? भाई जी अपना काम वाम में लग रहे हैं, बस काम है, अपने जंगल जंगल खेती करे और क्या करे जी, जब नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है। सरकारों से उम्मीद थी, जितने भी देखिए जब भी सत्ता आती है, जब भी चुनाव आते हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, सब तमाम लोग उम्मीद करते हैं कि हम देश में ऐसा कराएंगे, विधानसभा में कराएंगे। कुछ कराते भी हैं या सिर्फ वो जो एक मुद्दा होता है, एक जो वादा करके चले जाते हैं बस सारे के सारे? रहते हैं बस बैरी उम्मीद लगाता है, कुछ नहीं होता जी ऐसा। मन उदास होता है इस क्षेत्र, इस विधानसभा में रहते हुए? हाँ हाँ जी। कौन विधायक है आपके, मुझे बताइए? निखिलेश पाली दिखा जी। मतलब बात दिखे नहीं है वही चंदन चौहान का नाम सुना है? कौन है चंदन चौहान? सांसद दिखा है जी। सांसद हैं चंदन चौहान, तो कभी दिखाई देते हैं क्षेत्र में? नहीं जी, ये तो अपने बन के अपने घर में बैठ जा जी, बस वोट लेके इनका तो ये काम है बस। वोट तो आप जिताते तो आप ही होंगे। कौन सी पार्टी बढ़िया लगती है? ये पार्टी डाल्टी ना जी कोई बड़ी लगती बस। वोट का यूज नहीं करते? जी नहीं, मेरी ना भी वोट बनी। आपका क्या नाम है भाई? अभिनव चौधरी। अभिनव भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो जाट बिरादरी से आते हैं, जो पूरा जो पश्चिमी बेल्ट है, अक्सर जाटों के युवा जो हैं, या किसानों की बात करूं, किसान बेल्ट के जो युवा हैं भर्तियों पर निर्भर हैं, तो नौकरी भी है, बस रेस ही मार रहे हैं। बजी रेस ही मार रहे हैं अभी, तो हमें कोई ढंग दिख नहीं रहे नौकरी के, अभी तो कोई ढंग दिख नहीं रहे नौकरी के, रेस ही मार रहे। ये ढंग थे कभी जब सत्ता में आए थे, पार्टी जब सत्ता में आई थी भाजपा 2014 में, उस टाइम तो छोटे होंगे आप, तो लगा तो उम्मीद यार नया चेहरा आया है, कोई इस बार तो बदलाव होगा देश में। हाँ जी लगा था, पर क्या आँखें खुल गई? हाँ जी खुल गई, अब तो आगे सारों की खुल गई। पहले ही खुल गई थी, जिस दिन एक पहली बार जिताया था ना, उसी दिन खुल गई थी। ये रोजगार के तो है नहीं, और ये हमें काटन लग रही है सारे के सारे। रोजगार के ये नहीं, आपने खुद कहा किसानों को आय दुगनी हो जाएंगी, किसान बेल्ट से आते होंगे आप, हुई दुगनी? नहीं जी, अभी लोग कुछ नहीं हुई, या जो रास्ता है वो भी खत्म कर दिया? बस जो रास्ता है वो भी खत्म करते जा रहे हैं, जो रास्ता है वो भी खत्म करते जा रहे हैं। बात बताओ, इनसे कुछ मंशा नजर आती है कि हाँ चल यार नया बदलाव है? देखिए अब जैसे सीट जीत जाते हैं, हरियाणा में चुनाव करूं, मैं मुंबई की बात करूं, इन लोगों की सरकार बन जाएगी आराम से, ये इनका मुद्दा क्या होता है? देखिए रोजगार आप कह रहे हैं ध्यान नहीं देते, किसानों के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो मुद्दा क्या, जीत कैसे जाते हैं फिर ये लोग? बस सरकार को वो देवें, सॉरी लोगों को वो देवें उनको जी, हम वो करेंगे, बस सरकार इनके भकाई में आ जावे और बस वो दे दे। क्या नाम? राशन का मुद्दा है जी, राशन पे लोग वोट दे रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे, सब अंधे हो रहे हैं, राशन चाहिए बस सबको फ्री। राशन देखते हैं, पढ़ने वालों का करियर खराब हो रहा है, उन्हें क्या चाहिए, राशन पे सब ये राशन लिया, मोदी जी को वोट, बस और कुछ। मुझे आप एक बात बताइए, इस विधानसभा की अगर मैं बात करूं, मिथिलेश पाल विधायक हैं, पहले चंदन चौहान विधायक थे, तो चंदन चौहान तो सांसद बन गए, जब विधायक थे तब भी कुछ किया था, सांसद बस ऐसे ही बन गए? बस जी ऐसा ही बन गए, वह हमने दे तो दी वोट, पर हमें कोई अभी उम्मीद नहीं लग रही। यार मुझे एक बात बताओ, जब आप वोट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी वोट दे देते हैं हम इनको, देखिए आप जैसे आप चंदन चौहान की बुराई कर रहे हैं या भाजपा की बुराई कर रहे हैं, वोट भाजपा को दियोगी पक्का? ना जी, चंदन को ही देख रहे हैं जी, देवें चंदन को ही। चंदन का गठबंधन तो है ना, हाँ जी गठबंधन है। अब हम तो भाजपा के कहेंगे उन्हें। हाँ जी, ये कहोगे तो भाजपा का ही। यो हमारा भाई है, देखो 4 साल हो लिए भर्ती रेस मारते भाई, और अभी लोग कहीं नंबर नहीं पड़ा, और हम भी ऐसे ही हो रहे जी। अच्छा, विधायक कौन है? विधायक मिथिलेश पाल है जी हमारे यहाँ। सबसे पहले चंदन चौहान थे। सड़क व्यवस्था, सरकारी स्कूल, डिग्री कॉलेज कुछ है भी या बस चल रहा है जैसे चल रहा है? बस जी सड़क तो थोड़ी बहुत कहीं से उपड़ा है, तो ये साल भर में, साल 1.5 साल में करवा दें। अभी बस मील चल रहा है, अपना चिपका दी टुक्की, चल रहा काम। अब जब यो बनता रहा है क्या नाम रोड, जब होवेगा सही जो होवेगा। विकास से संतुष्ट हैं कि जो विकास है? अजी ना कुछ विकास है संतुष्टि, बस चल रहा काम, गड्डी चल रही बस जैसे। आप आ जाओ भाई आगे, आपका क्या नाम है? नितेश वर्मा। आप मुझे खुद बताइए, आप तो खुद युवा हैं। चौधरी साहब 1 मिनट, अभी जाना मत कहीं भी। हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, मैं तमाम युवाओं से बात करूं, जब विकास की बात आती है तो विकास के नाम पर मीरापुर विधानसभा सीट को आज तक क्या मिला? रोड के गड्ढे और बच्चों को ग्राउंड की ना सुविधा और जी झूठे वादे। ये इनकी हालत है भाजपा वालों की, इससे पहले वालों की सबकी यही हालत है? बस मैं तो जब से
सिंसियर हूँ जब से भाजपा को देख रहा हूँ। जब से भाजपा को देख हाँ, विधायक तो पहले भी रहे होंगे आपके, जो बसपा के विधायक थे मौलाना जमील अहमद कासमी 2013 की बात है, बसपा से थे वो। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ये चंदन चौहान बन गए। उसके बाद फिर एक अवतार बढ़ाव में भी रहे एक तो। उस टाइम में मेरा चाइल्डहुड था, मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता, बट मैं जब से सिंसियर हूँ तो जब से मैं नहीं देख रहा हूँ भाजपा की सरकार। लेकिन ये भी कुछ कराती नहीं दिख रही है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, उम्मीद है इनसे कभी कुछ कराएंगे? उम्मीद तो थी पर अब नहीं है। वो पाँच साल हो गए, फिर दोबारा बन गए, इनसे उम्मीद बिल्कुल खत्म होगी। जब शुरू में आई तो उम्मीद थी कि करेंगे, नया चेहरा है, अच्छा आएगा। अब उम्मीद जो इतनी थी ना वो बिल्कुल डूब गई। आप किसान परिवार से आते हैं? हाँ, किसान परिवार से आते हैं। किसानों के क्या हालचाल है? उन्हें तो बिल्कुल डुबा रखा है किसानों को तो उन्होंने। ये तो कहते हैं आय दोगुनी कर दी हमने किसानों की। कुछ नहीं हुआ, सब फ्रॉड है। तो इनका जो मुद्दा है जीतने का, लेकिन इनके जो मुद्दे होते हैं जैसे मैं तमाम लोगों से बातचीत कर, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो क्या वो मुद्दा आज भी हावी है? हाँ, हिंदू मुस्लिम और दूसरा राशन का मुद्दा। लोग बाग हिंदू मुस्लिम देखते हैं और राशन देखते हैं। आपके अनुसार मुद्दे क्या क्या होने चाहिए? विकास होना चाहिए मुद्दा, तो मेन मुद्दा विकास का। जो विकास कराएगा उसको वोट देंगे। मीरापुर में विकास दिखता है कहीं? हाँ, गड्ढे दिखते हैं सड़कों के। विकास ये है, वो बहुत अच्छा विकास है। गड्ढे मिल रहे हैं सड़कों पे बच्चों को। साल जो हैं अभी आई होंगी वोट मांगने, तो कहा तो होगा जी कुछ करा दोगे, पहले की तरह रह जाओगे? नहीं, वे बस झूठे वादे करते हैं, हो जाएगा, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, बस फिर घर से बाहर नहीं निकलते। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत भाई, आप तो खुद युवा हैं, उम्मीद है मीरापुर में, यहाँ रामराज में रहना पड़ेगा, मीरापुर में अब कहीं बाहर जाने की तैयारी चल रही है? अब तो जी यहाँ कोई स्टेडियम में है जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वहाँ मेरठ जाना पड़ता है, मुजफ्फरनगर एरिया में इतनी दूर जाना पड़ता है। पर तो यही उम्मीद है कि यहाँ पर कोई स्टेडियम बनाया जाए जिससे कि यहाँ के युवा भी आगे जाके खेले। आप सवाल करते हैं नेताओं से, वोट मांगने आते हैं नेता ये? तो वहाँ इतना मौका ही नहीं मिलता हमें सवाल करने का। या नेताजी आएंगे 10 आदमियों को लेकर हाथ पैर जोड़ेंगे, जी ऐसा ऐसा है भाई साहब, और वोट दे देना? बस एक मिठाई का डिब्बा दे देंगे और वोट मांग लेंगे। जो जनता है ये बेचारी भोली होती है, वोट देती है विकास के नाम पे, फिर भाग जाते हैं, हाथ नहीं आते फिर। तो इन नेताओं की कहानी है, भाजपा वालों की, आरएलडी वालों की, सबकी कहानी ऐसी है? ये तो जी आरएलडी वाले मुझे लग रहा है कि भाजपा वालों ने तो काफ़ी विकास किया है। जब से भाजपा आई है कुछ सुधार हुआ है देश के अंदर। क्या सुधार हुआ मुझे बताइए? पहली बात तो ये जो दंगे हैं ये खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो संभल में दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ, कहाँ खत्म हो गए दंगे? तो अभी तो हुआ है वो, तो पहले तो ठीक था। क्यों, पहले उससे बहराइच में हुआ था कहीं दंगे? पहले अखिलेश यादव की सरकार में हिंदू मुस्लिम हो गई थी यहाँ मुजफ्फरनगर के अंदर। अब काफ़ी तो कहते हैं भाजपा वालों ने करवाई है। तो वे तो ऐसे तो कहेंगे ना अपने आप को बचाने के लिए। तो दंगे तो इनमें भी हो रहे हैं, इनमें कौन सा कानून वैसा? कहाँ लूटपाट नहीं हो रही मुझे बताओ, कहाँ रेप नहीं हो रहे, कहाँ हत्या नहीं हो रही? तो उनसे तो कमी हो रही है। वहाँ 16 हिंदू को कटवा देता जब अखिलेश यादव की सरकार। तो ये मुद्दा है ना, हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है। हाँ, मुसलमानों की क्या स्थिति है इनके राज में? मुसलमान किसकी? मुसलमानों की बीजेपी सरकार में। अभी पहले अखिलेश यादव की सरकार थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जब दंगे ज़्यादा होते थे। अब जो बीजेपी की सरकार आई है जब कम होने लगे, अब शांत है मामला, थोड़ा बहुत शांत है। तो दंगे करवाता कौन है आपकी नज़र में भाई? दंगे जो नेता होते हैं यही करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए। कोई सी पार्टी के नेता हो? कोई सी पार्टी के नेता हो तो अपना भला ही चाहेंगे ना। अब मुझे आप एक बात बताइए, 2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो हम ये मान लें अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए भाजपा ने दंगे करवाए हैं? तो करवाए होंगे वो तो। जैसे तमाम लोग भाजपा के नेता जेल में थे ना। हाँ, सही बात है आपकी। तो हर जो भी पार्टी होता है वो तो अपने वोट बढ़ाने के लिए कर ही गया ऐसा। आप ये भी मानते हैं कि भाजपा भी ऐसी है? अब पढ़ रहे दोनों ही। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों बिल्कुल ही एक से ही हैं। भाजपा के अलावा कोई और ऑप्शन दिखाई देता है देश में? अब तो जी हमें तो भाजपा ही दिख गया जो देश का उद्धार कर सका है। यार 10 साल में क्या उद्धार कर दिया, चलो मुझे बताओ। 10 साल से पहले क्या उद्धार होता, अब तो कुछ है भी। कैसा उद्धार है मुझे बताओ, उससे कैसा उद्धार है? अब सड़कें बन रही है। सिलेंडर कितने रुपए का आता है? सिलेंडर की क्या बात कर रहे हैं? अब तो हम जी सिलेंडर चलाते नहीं, हम तो उपले जला में। अब यही देखो, यही सी बात पता चल गई जब मोदी जी देश में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा। महंगाई मुद्दा है? तो महंगाई तो है ही, लेकिन आमदनी तो बढ़ रही है। वो तो हर सरकार में बढ़ती है। अगर कांग्रेस की भी सरकार होती तो महंगाई अगर कम भी रहती तो आमदनी तो भी बढ़ती। अगर आज मैं 10,000 रुपये काम करूँ तो आने वाले 5 साल में मेरे इंक्रीमेंट होना है, लाजमी है वो तो। तो वो तो महंगाई बढ़ेगी ना फिर जब आपका इंक्रीमेंट होगा। ये बात कांग्रेस के राज में क्यों लागू नहीं होती, मुझे आप ये बताइए। जब कांग्रेस का राज था तो लोग कहते थे, मोदी जी ने खुद कहा था चुनाव में, खूब वादे किए गए थे, अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं महंगाई कम कर दूंगा। वादे तो सब करते ही हैं, कुछ वादे पूरे करते हैं, कुछ नहीं करते। पसंदीदा नेता कौन है? सबसे पसंदीदा नेता तो मेरा योगी जी है जी। हाँ जी, बाबा पसंद है योगी जी में? हिंदुत्व। यस सर। कौन से वाला हिंदुत्व? वो वाला हिंदुत्व जिसमें हिंदुओं को ज़्यादा भर्ती लगाई जाती है, वो वाला हिंदुत्व जिसमें हिंदुओं को सिलेंडर 500 रुपये में मिल जाता है? नहीं, सभी एक रहे, बस यही कहते हैं, एकता मिशन बस। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।